हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? एक बार फिर मैं आपके सामने एनसीईआरटी 5.3 एक्सरसाइज के 5.3 के एक्सरसाइज के दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 226 एग्जाम में 100% आने के इनके चांसेस बन रहे हैं आपके। और क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसको हम एक सिंपल मेथड से बहुत आसान तरीके से आप सोल्व करेंगे। और इन क्वेश्चनों को आप टिप द फिंगर कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ आपके सिर्फ 226 से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड द सम, यानी कि जो एक सीरीज दे रखी है इसका हमें सम फाइंड करना है। और दूसरा क्वेश्चन है इसमें हमें टर्म फाइंड करनी है जब उसकी एपी सीरीज दे रखी हो, सम आपको दे रखा हो 636। ये एनसीईआरटी का 2 का थर्ड पार्ट है और ये एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स। तो हम पहला क्वेश्चन सोल्व करेंगे 2 का थर्ड पार्ट। देखिएगा स्टूडेंट्स, तो पहला क्या है इसमें हमारे पास एक सीरीज दे रखी है, एपी सीरीज दे रखी है -5 प्लस -8 प्लस -11 और प्लस एंड सो ऑन प्लस -230। ये हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसका फर्स्ट टर्म फाइंड करेंगे। हम इसका स्टूडेंट्स है कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे और लास्ट टर्म हमें दे रहेगी। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, यहाँ से हमें एन फाइंड करना होगा। इस सम निकालने के लिए हमें चाहिए होता है एन, यानी कि नंबर ऑफ टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म हम फाइंड करेंगे और फाइंड करने का तरीका देखिएगा। नंबर ऑफ टर्म सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट टर्म हो गई -5, यहाँ कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे a2 -k1। तो कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को आप माइनस कर दीजिएगा। तो देखिएगा -8 -5, या माइनस लगाएंगे फॉर्मूले से और ये कुछ माइनस करता है, इसमें हम ब्रैकेट भी रखते हैं ताकि कोई हमारी गलती ना हो। तो d इक्वल्स टू कितना हो गया, -8 माइनस माइनस प्लस के 5, तो d इक्वल्स टू -3। तो d की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है -3। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है -5 और कॉमन डिफरेंस आ चुका है -3। और हमारे पास लास्ट टर्म कितनी है, लास्ट टर्म देखिएगा, लास्ट टर्म दे रखी है हमें -230। सबसे पहले हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर हम एन फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमें n की वैल्यू फाइंड करेंगे। स्टूडेंट n की वैल्यू फाइंड करने के देखिए n की यहाँ पे वैल्यू लगाते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू -230। देखिएगा स्टूडेंट्स -230। अब यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड कर देंगे हम और d की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे पुट करेंगे हम। तो a की वैल्यूज कितनी है, -5 प्लस n-1, डी की वैल्यूज हो गई -3 इक्वल्स टू -230। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस माइनस को इधर लेके जाएंगे, -5 की वैल्यू की हम साइड चेंज कराएंगे। तो आप जानते हैं जब साइड चेंज होता है तो निगेटिव जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, अगर पॉजिटिव होता है तो निगेटिव हो जाता है। ये आपका निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिएगा स्टूडेंट्स n-1 इंटू -3 इक्वल्स टू -230 और इसको 5 को इधर लेके आ गए तो प्लस के हो जाएगा ये 5। तो ये आ चुका है n-1 इंटू -3 इक्वल्स टू -225। देखिए स्टूडेंट्स -230 था, प्लस के 5 हमने माइनस कराया तो कितना दे गया, -225। अब ये जो -3 है स्टूडेंट्स ये इसके अपॉन में चला जाएगा आपके पास, ये इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो देखिएगा स्टूडेंट्स n-1 इक्वल्स टू -225 अपॉन -3। देखिए सबसे पहले हम माइनस से माइनस कट करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से मतलब 21 और 3 5 से 15। तो n-1 इक्वल्स टू 75 हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब हम 1 को स्टूडेंट्स इधर लेके जाएंगे तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा आपके पास, ये प्लस के 1 बन जाएगा क्योंकि साइड चेंज कर रहा है आपका। तो n इक्वल्स टू 75 प्लस 1। तो n की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपके पास, 76। अब हमारे पास n की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी मिल चुकी है, 76। अब हम आराम से इसका सम फाइंड कर सकते हैं। तो देखिएगा सम फाइंड कैसे करेंगे, अब एसएन फॉर्म में लगाएंगे, एसएन बराबर n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। देखिए स्टूडेंट्स फॉर्मूला दो होते हैं इसमें, एसएन बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। जहां पर हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मालूम हो, जहां पर हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मालूम होती है स्टूडेंट्स, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। सिंपल फॉर्मूला है आपके पास। तो देखिएगा n की वैल्यू कितनी है आपके पास, 76। यहाँ पे आ जाएगा 76 अपॉन 2, a की वैल्यूज हो गई -5, लास्ट टर्म दे रहे a की वैल्यूज हो गई स्टूडेंट्स हमारे पास -5, ये -5 और लास्ट टर्म कितनी है हमारे पास, एरिया हमारे पास लास्ट टर्म कितनी है -230। तो -230। अब यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे, देखिएगा ये 38 हो जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा 38 -5 प्लस -230। तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, 38 मल्टीप्लाई -235, ये कितना आ गया, -235।
35 हमारे पास आ चुका है। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो ये -8930 ये हमारे पास 76 टर्म का सम फाइंड हो चुका है। तो बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको ये बताया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। से आपका 5.3 का जो 2 का सेकंड पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट तरह का है, बहुत सिंपल तरीके से हमने आपको सोल्व कराया है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये सीबीएसई बोर्ड में आता रहता है आपको, तो इस पर अच्छे से ध्यान देंगे। और आप देखिएगा यहाँ पे भी हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, सम दे रखा है, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करनी है। तो यहाँ से हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। यानी कि यहाँ पे इसलिए आपका थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प लेकर हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 4 सीबीएसई बोर्ड का आपके पास देखिए एपी सीरीज दे रखी है आपको, ये दे रखी है 9 17 25 एंड सो। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 9 और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 17 माइनस के 9। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 17 माइनस के 9 कम टू 8। हमारे पास फर्स्ट टर्म तो हो गई 9 और कॉमन डिफरेंस हो गया आपके पास 8, यानी कि सेकंड टर्म में से हमने फर्स्ट टर्म को माइनस करा। और हमारे पास एसएन कितना दे रखा है 636। हमें फाइंड क्या करना है, हमें यहाँ पे निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि उसने हमें एक एपी सीरीज दे रखी है, उसने हमें आपका सम भी दे रखा है, तो उसने कहा है कि एन की वैल्यू फाइंड करके दिखाइए स्टूडेंट्स कितनी होगी आपके पास। तो हम यहाँ पे एस एन की फॉर्मूला लगाएंगे। देखिएगा एस एन का फॉर्मूला हो जाएगा एन वाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और इक्वल टू ए आपके पास कितना है स्टूडेंट 336। एन की वैल्यू हमें पता नहीं तो एन अपॉन 2 ऐसे आ जाएगा, 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स दे रखी है 9 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू है 8 इक्वल्स टू 636। देखिए यहाँ 2 कॉमन हो सकता है यहाँ से, और यहाँ देखिएगा आपका 2 कॉमन हो सकता है, तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स एन अपॉन 2, कॉमन हो गया 2 आपके पास, यहाँ पे 9 रहेगी आपके पास, ये आ गया एन माइनस 1 और 2 4 8, यहाँ पे 4 रह जाएगा इक्वल्स टू 636। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया आपके पास, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एन बचा, यहाँ पे आ गया एन 9 और 4 के अंदर मल्टीप्लाई करेगा 4n माइनस के 4 इक्वल्स टू 636 स्टूडेंट्स ये आ चुका है आपके पास। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इस 9 में से 4 को माइनस करेंगे आप, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 9 माइनस के 4 कम टू 5 प्लस 4n इक्वल्स टू 636। अब देखिए हमारे पास ये कंडीशन आ चुकी है इस टाइम। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस n के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई दिखाई देगी। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी तो फिर हम उसके स्टूडेंट्स करेंगे फैक्टर, तब आपके n की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। देखिएगा 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 5n, फिर n की मल्टीप्लाई करेंगे 4n से 4n स्क्वायर और इक्वल टू 636। तो देखिएगा हमने सबसे पहले इसको लिख लेंगे 4n स्क्वायर प्लस 5n और माइनस के 636 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अभी क्वेश्चन यहीं पर टफ हो जाता है क्योंकि बच्चे इसके फैक्टर करने में प्रॉब्लम होती है बच्चों को आपके पास, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है आपके पास, क्योंकि थोड़ा सा टफ सा है। हम इसको बहुत सिंपल तरीके से आपको करा रहे हैं। तो देखिएगा सबसे पहले हम देखते हैं, ये प्लस है ये माइनस है, माइनस आ जाएगा आपका, उसके बाद हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिएगा इन दोनों के हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई, 4 6 24 कैरी 2, 4 6 12, 12 टू 14 कैरी 1, 4 6 24 25 n स्क्वायर। देखिए मल्टीप्लाई करने पर तो माइनस के 2544 n स्क्वायर आने चाहिए आपके पास, और सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो देखिएगा स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे। देखिए 2 5 4 4, सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 2 2 4, 2 7 14, 2 2 4। देखिए 2 6 12, 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 2 1 2, 2 8 16। देखिए फिर 2 1 2, 2 5 10, 2 1 2, 2 5 10, 2 9 18। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स, 3 5 15, 3 3 9 और 15 3 1। अब देखिए इनकी स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करिएगा, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 48 और ये 53। अगर हम 53 की
48 की मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 2544। और मैं अगर 53 में से 48 को माइनस कर देता हूँ तो कितना बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये दोनों फैक्टर हमारे पास सही है। तो 53 जो बड़ा होता है ऊपर लिखा जाता है और 48 नीचे आ जाएगा एन। अब यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, प्लस, तो हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे और इसका अपोजिट हम माइनस में लगा देंगे। अब प्लस माइनस का फैक्टर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर माइनस है आपके पास। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम इस 5n की जगह हम ये दोनों पुट करेंगे, प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। समझ में आ गया स्टूडेंट्स आपको। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे स्टूडेंट्स, इसमें कॉमन क्या है आपके पास, तो यहाँ पे हमने देखा सिर्फ ओनली n कॉमन है, तो n कॉमन कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 4n प्लस 53 माइनस, यहाँ पे देखते हैं कितना कॉमन हो जाएगा आपको, यहाँ पे 12 कॉमन हो रहा है और 12 3 जा कितना होगा आपके पास, 12 4 जा 48 प्लस ये 53 हो जाएगा आपके पास इक्वल टू 0। अब ये प्लस क्यों हुआ क्योंकि हमने माइनस कॉमन करा यहाँ पे पहले, और 12 हमने कॉमन कर लिया स्टूडेंट्स, तो 12 कॉमन करा तो 12 4 जा 48, ये माइनस बाहर आ गया तो ये पॉजिटिव हो गया, 12 5 जा 60 और 12 3 जा 36। अब ये दोनों सेम सेम ब्रैकेट आ चुके हैं, तो देखिए कितना हो जाएगा आपके पास 4n प्लस 53 स्टूडेंट्स, और ये हो जाएगा n माइनस के 12 इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहाँ पे हम करते हैं बेटा इफ, अभी एक साथ में जीरो होते नहीं है, जो हमारे फैक्टर होते हैं वो एक साथ कभी भी जीरो नहीं हो सकते, अलग अलग जीरो करना पड़ता है, तब आपकी x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो देखिएगा 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0, तो इस 53 को हम इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा निगेटिव माइनस के 53, जब n की वैल्यू फाइंड करेंगे माइनस के 53 अपॉन 4, तो ये तो n की वैल्यू हो नहीं सकती क्योंकि निगेटिव आ गई, अपॉन में निगेटिव में जो वैल्यू आती है वो n की वैल्यू नहीं होती है, तो नंबर ऑफ टर्म हम फाइंड करनी है, तो अब ये फाइंड करेंगे हम, इफ n माइनस के 12 इक्वल्स टू 0, इस 12 को हम इधर लेके चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा पॉजिटिव, ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्म आ गई। जो हमें फाइंड करना था तो वो कितने नंबर ऑफ टर्म कितनी आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास, n इक्वल टू 12। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके चांसेस बहुत बने हैं आपके 2026 में, इनको अच्छे से करते रहें। मैं डेली आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे डाल रहा हूँ मैथ्स से रिलेटेड, तो इसलिए आप इसको मेरी वीडियो को देखते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स।